नमस्ते। चलिए, आज एक बहुत ही पुराने और गहरे संवाद में उतरते हैं। ये संवाद है एक साधक राम और एक सिद्ध संत वशिष्ठ के बीच। ये बातचीत सच्चे ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और यकीन मानिए, ये आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी सदियों पहले थी। तो आइए, साथ मिलकर इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ये सब शुरू होता है राम के एक बहुत ही गहरे सवाल से। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरी खोज की शुरुआत है। ये सवाल हमें अस्तित्व के एक बुनियादी प्रश्न की ओर ले जाता है कि आखिर ज्ञान की जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए, इस सवाल का जवाब वशिष्ठ जी के नजरिए से समझते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। एक आदर्श शिष्य का ये सवाल ही एक दिव्य पाठ की नींव रखता है। अब देखिए, वशिष्ठ जी सीधे सीधे जवाब नहीं देते। पहले वो ये देखते हैं कि जो सवाल पूछ रहा है, क्या वो जवाब सुनने के लिए तैयार भी है। सत्य को जानने की ये जो तीव्र इच्छा राम में थी ना, वशिष्ठ जी उसे ही ज्ञान पाने की पहली योग्यता मानते हैं। मतलब ज्ञान देने से पहले शिष्य का पात्र तैयार होना बेहद जरूरी है। तो अब हम आते हैं अगले हिस्से पर, जहां वशिष्ठ जी समझाते हैं कि आखिर इस दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो वशिष्ठ जी ना समय के पतन की एक तस्वीर दिखाते हैं। सोचिए, एक जमाना था सत्ययुग, जब सब कुछ एकदम सही था। तब किसी अलग से ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी। पर जैसे जैसे आप जानते हैं, समय बीता, धर्म कर्म कमजोर पड़ने लगे। लोग बस अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और छोटे मोटे झगड़ों में ही फंसकर रह गए। और जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने यह देखा तो उन्हें बहुत करुणा आई। और बस इसी करुणा से एक योजना का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ऋषियों को धरती पर भेजा। उनका एक ही मिशन था, इंसान को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के उजाले की ओर ले जाना। लेकिन सवाल ये था कि ये ज्ञान किसे दिया जाए। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, पता है, ये ज्ञान सबसे पहले आम लोगों को नहीं, बल्कि राजाओं और नेताओं को दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, क्योंकि एक ज्ञानी शासक ही समाज को सही रास्ता दिखा सकता है और बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधार सकता है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी। अब बात करते हैं कि ये ज्ञान किसके लिए है, मतलब एक साधक में कौन से गुण होने चाहिए। अब वशिष्ठ जी राम में एक बहुत खास गुण देखते हैं, वैराग्य। और हाँ, वैराग्य का मतलब अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। ये कोई दिल पत्थर कर लेना नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में इसका मतलब है दुनिया की चीजों के प्रति एक तरह की पवित्र दूरी, जो गहरी समझ और विवेक से पैदा होती है। तो वशिष्ठ जी ना दो तरह के वैराग्य में एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। एक वैराग्य वो है जो किसी दुख को देखकर पैदा होता है, जैसे किसी अपने को खो देने पर। यह अस्थायी होता है, आता है और चला जाता है। लेकिन दूसरा जो राम के पास है, वो किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही समझ और तर्क से पैदा होता है। और यही एक सच्चे साधक की असली पहचान है। और क्या खूबसूरत मिसाल दी है यहाँ। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम का मन एक तैयार खेत की तरह है, एक नम जमीन की तरह, जो ज्ञान के बीज को न सिर्फ अपनाने बल्कि उसे पनपने देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। मतलब ये बात साफ है कि जीवन की मुश्किलों के समंदर को पार करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, ज्ञान और तर्क। ये सिर्फ आंख बंद करके विश्वास करने की बात नहीं है, बल्कि अपनी समझ का इस्तेमाल करने की बात है। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू पर। गुरु और शिष्य के बीच का वो पवित्र और जिम्मेदार रिश्ता कैसा होना चाहिए। देखिए, ज्ञान का ये लेन देन एक तरफा नहीं है। एक तरफ है एक योग्य शिष्य। कैसा होना चाहिए वो? विनम्र हो, जानने की सच्ची इच्छा हो और गुरु का सम्मान करे। तो दूसरी तरफ है एक योग्य गुरु, जो परम सत्य को तो जानते ही हैं, पर साथ ही ये भी परखते हैं कि उनका शिष्य उस ज्ञान को संभालने के काबिल है या नहीं। यहाँ वशिष्ठ जी एक और बहुत ही सुंदर मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मलमल का साफ कपड़ा ही रंग को अच्छी तरह से पकड़ता है, ठीक वैसे ही शिष्य का मन भी साफ और तैयार होना चाहिए, ताकि ज्ञान उस पर अपनी एक गहरी और पक्की छाप छोड़ सके। और अब हम आते हैं इस पूरे संवाद के सबसे काम के हिस्से पर। वो कौन से ठोस कदम हैं जो हमें असली आजादी की ओर ले जाते हैं। तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि मोक्ष, या कह लें कि असली आजादी के दरवाजे पर 4 पहरेदार खड़े हैं। ये सिर्फ गुण नहीं है, ये उस दरवाजे को खोलने की चाबियां हैं। और ये 4 पहरेदार हैं मन की शांति, विचार यानी सही और गलत को परखने की क्षमता, संतोष यानी जो है उसमें खुश रहना, और सत्संग
मतलब अच्छे और ज्ञानी लोगों का साथ। ये चारों मिलकर मन को बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से बचाते हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये रास्ता इतना भी मुश्किल नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि अगर कोई पूरी ईमानदारी से इनमें से किसी एक को भी साध ले तो बाकी के 3 अपने आप ही सध जाते हैं और सफलता मिल जाती है। तो ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। शांति, विचार, संतोष या सत्संग, इन चारों में से वो कौन सा एक गुण है जिसका अभ्यास आज से ही शुरू किया जा सकता है? जरा सोचिएगा।